नमस्कार दोस्तों। आपको याद है मैंने कई बार बोला है कि चाइना बहुत लंबी गेम खेलता है। वो आजकल की नहीं सोचता, वो सोचता है अगले 25 साल, 30 साल, 50 साल की, 100 साल की। वो वेट कर रहा है कि कब राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बने और वो अरुणाचल उसको थाली पे रख कर दे दे, जैसे नाना जी ने अक्साई चिन्ह दे दिया था। ये क्यों बता रहा हूँ? उसका रीज़न है कि अभी मैं बताता हूँ आपको। एक स्टार्टलिंग न्यूज़ आई कि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों कंट्रीज़ को कैसे अपने कब्जे में किया है, कैसे इनकी टेक्नोलॉजीज़ को चोरी किया है। और ये काम 25 साल पहले वो शुरू कर चुका था। अमेरिका और ब्रिटेन वो कल्चरल वॉर्स में, मुसलमानों को बसाने में और पॉलिटिकल बैटल्स में वो लगे रहे। और चाइना क्वाइटली अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करता रहा। अगर अमेरिका और ब्रिटेन की जैसी कंट्रीज़ में वो ये कुछ कर रहा है, भारत में क्या कुछ कर रहा होगा आप सोचे देखिए। अब आता हूँ न्यूज़ के ऊपर। $200 बिलियन, इतना पैसा जो चाइना के जो बैंक्स हैं उन्होंने सीक्रेटली लोन दिया अमेरिका के अंदर, और किसी को पता लगा भी नहीं। अब वो बोलेंगे यार लोन ही तो दिया है, कोई चोरी थोड़ा ना कर ली, लिए थोड़ा ना, दिए तो हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब आते हैं हिडन गेम के ऊपर कि हिडन गेम क्या है। एंड दिस इज व्हाट दे डिड। चाइना का जो बैंक है, जैसे सपोजिंग इंडिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, उन्होंने क्या किया, एक कंपनी खोली किसी और कंट्री में, वहाँ पे लोन को ट्रांसफ़र किया गया और उस लोन को डायरेक्टली, यार जो बैंक्स हैं वो सारे सीसीपी के कंट्रोल में हैं, उन्होंने उस लोन्स को शेल कंपनीज के थ्रू ट्रांसफ़र किया फिर एक और कंट्री में। वहाँ से आपको लगेगा कि नॉर्मल बिजनेस का लोन है, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक कैपिटल की तरह यूज़ किया गया। 2500 से ज़्यादा अमेरिकन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। गैस का कोई टर्मिनल है उस पर इन्वेस्टमेंट कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। डाटा सेंटर है, कॉरपोरेट की कोई जैसे अमेजन है, टेस्ला है, बोइंग है, डिज्नी है, उसके अंदर लोन्स दे दिए और साथ में स्टेक्स भी खरीद लिए उन कंपनीज के अंदर। रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक, ड्यूल यूज़ की टेक्नोलॉजीज, फाइटर जेट्स, आप कोई इंडस्ट्री ले लीजिए, 2500 कंपनियां जहां पर टेक्नोलॉजी है उन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। टेक्नोलॉजीज कौन सी? फाइटर जेट्स की, सबमरीन्स की, टेलीकॉम का नेटवर्क हो, कुछ भी हो, चाइना ने छोड़ा ही नहीं। यानी कि चाइना सिर्फ बिजनेस बाई नहीं कर रहा था, वो वहाँ पर कैपेबिलिटीज़ जो अमेरिका की हैं उसे भी बाई करता रहा, उसके ब्लूप्रिंट लेता रहा और जाकर अपने कंट्री में कॉपी करता रहा। अब आप सोचेंगे यार इतना कुछ चाइना 25 साल से कर रहा था, अमेरिका क्या करता रहा? अमेरिका सो रहा था, वो अपने वहाँ पर मुसलमानों को बसाने में और कंट्री में कूड़े का ढेर बनाने में वो लगा रहा, और चाइना आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ टेक ओवर करते रहे। नाउ सबसे स्टार्टलिंग बात क्या है, चाइना ने पहले पैसे भेजे किसी और कंट्री में, वहाँ पे शेल कंपनी से अमेरिका में एक यूएसए की इंश्योरेंस कंपनी है उसको खरीद लिया, 80% का स्टेक ले लिया। कंपनी का नाम था आयरन शोर। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आयरन शोर इंश्योरेंस करती है किसकी? सीआईए और एफबीआई के लोगों की। अब जब 80% स्टेक आपका है तो कौन से सीआईए के ऑफिसर्स हैं, एफबीआई के कौन से ऑफिसर्स हैं, कौन सी कंट्री में काम करते हैं, क्या उनके पास ऑपरेशंस हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन चाइना के पास आनी शुरू हो गई। सोच के देखिए कि जो लोन है उसको यूज़ किया गया सेंसिटिव इंटेलिजेंस डाटा को इकट्ठा करने के लिए, कोई सोच भी नहीं सकता। और जो जब तक रेगुलेटर्स उठे उनको पता लगा तब तक डैमेज हो चुका था। पूरे दुनिया में जितने ऑपरेटिव्स हैं सीआईए के, एफबीआई के, वो सारी की लिस्ट चाइना के पास पहुंच चुकी थी। रिवर्स करने की कोशिश करी, चाइना ऑलरेडी गेम में बहुत आगे निकल चुका था। अब ये हो गया अमेरिका का। अब आते हैं यूके के ऊपर। यूके के अंदर क्या हुआ? लंदन वही, कभी ब्रेक्सिट में बाहर निकलना है, ब्रेक्सिट से बाहर निकले तो इंटरनल पॉलिटिक्स में जूझ गए। अभी वहाँ पर क्वीन का भी हलाला कभी भी हो सकता है, वो वहाँ पर इतना बुरा हाल है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड किंगडम रह गया वो। चाइनीज़ की जो इंटेलिजेंस के ऑपरेटिव्स हैं उन्होंने यूके के अंदर लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया लिंक्डइन में। लिंक्डइन जहाँ पर सिर्फ प्रोफेशनल्स आते हैं, वहाँ पर फेक प्रोफाइल्स बनाई गई, लोगों को वहाँ पर अपने साथ जोड़ा गया और टारगेट किया गया यूके के एमपीज, पार्लियामेंट्री स्टाफ, थिंक टैंक्स एंड कंसल्टेंट्स को। रीज़न आपको लगेगा यार ये तो एक कंसल्टिंग का फर्म है, क्या फ़र्क पड़ता है?
और वहाँ पे जो ये लोग थे जो इसका पार्ट बन रहे थे लिंक्डइन के अंदर, उनको फ्री के ट्रिप चाइना के, कैश पेमेंट्स, क्रिप्टो में पेमेंट्स करनी शुरू कर दी। यानी कि एक ऐसा क्लासिकल कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुरू कर दिया चाइना की फेवर में, ताकि जो थिंक टैंक्स हैं यूके के अंदर वो देखे ही नहीं कि चाइना कर क्या रहा है। अब जो वहाँ की जो सीक्रेट सर्विसेज है MI5, जब उनको पता लगा, उन्होंने केस किया चाइना के ऊपर। आप सोच के देखिए, वहाँ पे जो स्टामर की जो लिब्रांडो की गवर्नमेंट है, उसने केस चलने नहीं दिया। सितंबर में वो केस को रफा दफा करना पड़ गया, क्योंकि कोई भी जो ब्रिटिश ऑफिशियल है जिन्होंने पैसे खाए थे, जो इसके अंदर पार्ट थे, वो सामने आए ही नहीं कि कहीं चाइना नाराज ना हो जाए। क्यों? क्योंकि इस चाइना यूके का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है। अब आप पैटर्न देखिए क्या है। एक तरफ अमेरिका है, जहां पर जितनी बड़ी कंपनीज हैं, जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज होती हैं, उसके अंदर 25 साल से लोन दे देकर उनका मुंह बंद कर दिया। और अमेरिका बड़ा खुश, वो पैसे आ रहे हैं, ये नहीं पता कि सब कुछ वो चोरी कर लिया। यूके है तो वहां पर पिछले 25 साल से उन्होंने एंगेजमेंट इंक्रीज रखा सारे एमपीज का, ताकि वो कभी भी इनके खिलाफ, चाइना के खिलाफ कोई स्टेटमेंट ना दे, ना ही कोई आर्टिकल छपे। और बेजिंग एक डिफरेंट गेम खेलता रहा। उन्होंने वेपनाइज किया डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को। डेमोक्रेसी में चीज़ें थोड़ी स्लो चलती हैं, उन्होंने उसी को वेपन की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया। फ्रेगमेंटेड होती हैं कंट्री, आधी कांग्रेस के साथ होगी, आधी बीजेपी के साथ। वो बीजेपी को नीचे दिखाएंगे और कांग्रेस के साथ लगे रहेंगे कंट्री को डिवाइड करने के लिए। वही काम इन्होंने यूके में और अमेरिका में किया, और खुद ऑफशोर कंपनीज को यूज़ किया। कहीं दिखे ही नहीं कि चाइना की जो बैंक्स हैं या गवर्नमेंट है वो आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स को खरीदती जा रही है। एक्सप्लॉइट किया एक ऑब्सेशन को कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए, ग्लोबली कैपिटल फ्लो होना चाहिए। उस चक्कर में ये सब कुछ अपने कंट्रोल में ले गए, और वॉशिंगटन और लंदन वो डिस्ट्रैक्टेड रहे डोमेस्टिक पॉलिटिकल ड्रामा के अंदर, और चाइना फुट होल्ड अपना इंक्रीज करता रहा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज में, और एलीट इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के अंदर। जब तक यूएसए रिस्पॉन्ड करता, ब्लॉक करता इन डील्स को, डैमेज ऑलरेडी हो चुका था, और चाइना ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज भी कर दिया। अब पता लग रहा है कि चाइना ने क्या किया है। 100 से ज़्यादा ओवरसीज बैंक में कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस खोल दिया है डिफरेंट नामों से, और कैपिटल को दोबारा से एक इस तरह से सिस्टम से चैनलाइज करना शुरू कर दिया कि कोई पकड़ नहीं सकता। अब ये लेसन भारत के लिए क्या है कि अगर अमेरिका और यूके में ये कुछ हो रहा है, भारत में क्या कुछ हो रहा होगा। यहाँ पर भी यही हुआ था। जब कोविड के टाइम पर हमने एक काम किया था, हमने बोला कि चाइना ने बोला कि हम आपकी कंट्री में शेयर्स खरीदेंगे, आपकी कंट्री में पैसे लगाने को तैयार हैं, हंस हंस कर ट्रेड की डील हमारे साथ साइन करने की कोशिश करी। लेकिन उस हंसी के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और आपको मालूम है कि आजकल जो युद्ध है वो बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता, वो लड़ा जाता है बोर्ड रूम्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जो हमारे कंट्री का जो स्लो प्रोसेस है डिसीजन लेने का, चाइना में तो आज सोचा उसने और शाम तक इम्प्लीमेंट हो जाता है। हमारे यहाँ पे लंबी लंबी डिबेट्स होती हैं, उसी चीज़ का फ़ायदा चाइना ने उठाने की कोशिश करी। इसलिए हमने क्या किया, जब चाइना का कैपिटल भारत में आ रहा था, हमारे स्टार्टअप्स में, टेलीकॉम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमने क्या किया, हमने बोल दिया कि कोई भी बॉर्डरिंग कंट्री भारत में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बॉर्डरिंग कंट्रीज हमारी कौन सी हैं? हमारे पास है म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। इनकी तो, बाकियों की तो किसी की औकात ही नहीं है कि भारत में इन्वेस्ट कर दें, वो तो खुद भिखारी हैं। यानी कि एक सिर्फ चाइना था जो हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा था, हमने उसको ब्लॉक कर दिया। यानी कि वेस्ट को अकल आई 25 साल बाद, हमें 2020 में ही आ गई थी, और हमने इनको स्ट्रेटेजिकली एक दुश्मन माना हुआ है, और उसको दुश्मन की तरह हम डील भी कर रहे हैं। हर चीज़ हमारे लिए स्ट्रेटेजिक है। इसलिए बोल रहा हूँ, ट्रेड अब ट्रेड नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट्स भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं रही, ये टूल्स बन गए हैं युद्ध के। और चाइना ने 25 साल से इस चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से यूज़ किया है। और ये जो अपने को बोलते थे अपने आप को, वो साडा FBI, वो CIA नंबर 1, MI5, सब धरे के धरे रह गए हैं। आज वो उठ रहे हैं, लेकिन इट इज़ ऑलरेडी बीइंग वेरी वेरी लेट। और भारत ऑलरेडी मुझे लगता है कि 2 स्टेप्स आगे हैं।
वी ऑलरेडी नो कि इनके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ ऑलरेडी युद्ध किया हुआ है, विश्वासघात किया हुआ है। ये हमारे पास, आपको याद होगा, चाइना वालों ने हमारे पास ऐप्स खोले थे लोन देने के लिए, इंस्टेंट लोन। अब अभी आप अप्लाई कीजिए, अभी आपको लोन आपको दे दिया जाएगा। लेकिन उस चक्कर क्या था, लोन के नाम पर आपका डाटा इन्होंने चोरी करने की कोशिश करी। दूसरा, आपके ऊपर अपने कल्चर का इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करी। और ये ऐसा वॉर है जो चाइना ने अभी शुरू किया था 2019-20 में, हमने पकड़ लिया और इनकी दुकानदारी को बंद कर दिया। लेकिन अमेरिका में 25 साल चलता रहा और जो बड़े बड़े अपने को कंपनियां कहती हैं, टेस्ला, अमेजन, डिज्नी, वो सब इस गेम में फंस गए। और इनकी जो कंपनियां हैं जहाँ पर हथियार बनते हैं, जहाँ पर AI का काम होता है, टेक्नोलॉजीज़ का जो R&D होती है, वो सारा डाटा भी चाइना के पास चला गया। इसको बोलते हैं बेवकूफ़ों को अकल लेट आती है। अमेरिका को 25 साल के बाद आई। दोस्तों, ये है तरीका चाइना का अपने चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने का। और ये एक ऐसा षड्यंत्र है जिससे भारत नहीं बच सकता था अगर मोदी जी नहीं होते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे पास ऐसा एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है जिसने टाइम से पहले चीज़ों को करना शुरू कर दिया। आप सोचिए, देखिए 2020 में हमने टिकटॉक को बैन कर दिया था। टिकटॉक को हमने बैन किया 2020 में, अमेरिका ने 2025 में आकर बैन किया है और उसका स्टेक को खरीदा है। आप समझ सकते हैं कितना स्लो प्रोसेस है उन कंट्रीज़ में। अगर अथॉरिटेरियन अगर वो बोलता है कि मोदी जी डिक्टेटर हैं, अथॉरिटेरियन है, तो मुझे ये डिक्टेटर और अथॉरिटेरियन आदमी मुझे पसंद है। एटलीस्ट काम तो हो रहा है और इंस्टेंटली उसका डिसीजन तो लिया जा रहा है। 5-5 साल वेट नहीं होती एक छोटे से डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि 5 साल में चाइना अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे चेंज करके कहाँ ले जाएगा, ये तो चाइना को भी नहीं मालूम। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।